कोई मुझे इतना पता नहीं था लाहौर का ना, रिसेंटली ही हम शिफ्ट हुए थे। तो बस खुद ही से ढूंढना शुरू किया। और मुझे याद है, बल्कि ये स्टोरी मुझे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगती है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर स्टोरी जो कि मेरी अपनी हो। तो बेसिकली बच्चे मेरे पढ़ते थे स्कूल में, तो वहाँ से मैंने बच्चों को पिक किया। अब मुझे ये पता था कि यहाँ आगे ही कहीं मदरसा है, तो मुझे ये नहीं पता था किधर है, क्या है, रोड्स के नाम क्या है वगैरह। तो वहाँ एक रिक्शे वाला खड़ा था, तो मैंने उसको बोला कि जी इस नाम की कोई रोड इर्द गिर्द है और वहाँ पे शायद कोई मदरसा है ना, तो आपको पता है तो बता दें, क्योंकि रिक्शे वालों को तो रास्ते पता होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो मुझे उसने सिर्फ ये नहीं किया कि सिर्फ मुझे बता दे कि आप इधर से इधर जाएं और आगे जाएं तो वो रोड शुरू हो जाएगी, तो आप ढूंढती रहें। कहता है कि मैं आपको लेके चलता हूँ। मैं अपनी गाड़ी पे थी, हालांकि आई ड्राइव माई सेल्फ, और बच्चों को पिक किया और मैं गाड़ी लेके जा रही हूँ। अब वो रिक्शे वाला आगे जा रहा है, जाते जाते फिर अल्टीमेटली उसने खुद ही एक बिल्डिंग के आगे रोका। अच्छा, वो लोग बोर्ड्स नहीं लगाते थे ना सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, तो रोक के मैंने गाड़ी पीछे रोकी, तो मुझे कहता है शायद ये मदरसा ही है ना, मैंने यहाँ पे शायद देखी हैं लड़कियां वगैरह, तो आप जाके ना एक दफ़ा चेक कर लें, पता कर लें। अच्छा, मैं गई हूँ अंदर, गार्ड से पूछा तो वो कहता है ऐसा ही है। फिर वो रिक्शे वाला गया है, और मैं सोचती हूँ कि मेरा इतना पढ़ना और उसके बाद कितने कोर्सेज में, कितने सब्जेक्ट्स में मैंने टॉप भी किया, पढ़ाया भी, उसके बाद फिर कितने कोर्सेज किए, और अभी तक जितने मेरे स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझसे तफसीर पढ़ी, तो उस बंदे को कितना क्रेडिट जाता होगा। बिल्कुल। और उसके लिए कितना बड़ा सदका जारिया का रोल प्ले कर दिया। एग्जैक्टली। और मुझे पता भी नहीं है कौन था, क्या नाम था, और उसको भी मेरा नहीं पता। आप तहे दिल से कुछ चाह रहे हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके लिए रास्ते हमवार करते हैं। तो मैं बस आपकी इस बात से एक और क्वेश्चन जहन में आता है कि हम लोग कहते तो हैं कि आपने लाइफ बैलेंस कर ली, और भी बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो ज़िंदगी में कर रही होती हैं अपनी लाइफ को, दीन और दुनिया को बैलेंस, लेकिन एक क्वेश्चन जहन में आता है कि इन एक्चुअल रियलिटी में आप इसको किस तरह से लेकर चलते हैं? कितनी ट्रबल्स हैं, चैलेंजेस हैं, किस तरह से आपने इसको एक्चुअली बरकरार रखा? जिस तरह आपकी लाइफ मैरिड लाइफ है, आपके बच्चे हैं माशाल्लाह, तो हाउ हार्ड इट इज़ टू मैनेज दीन एंड दुनिया पैरेलल? एग्जैक्टली। अच्छा, पहले जब शादी से पहले आपको पता है बड़े प्रोटेक्टेड लाइफ पेरेंट्स के घर में गुजार रहे होते हैं। आफ्टर मैरिज आपका एक्सपोजर जो एकदम से इंक्रीज हो जाता है, जिन लोगों से मिलना मिलाना है वो भी बढ़ जाते हैं, और उसमें आप चैलेंजेस बहुत ज्यादा फेस करते हैं। इवन आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी और आपके मैरिड लाइफ में भी नंबर ऑफ चैलेंजेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। कोई आपको कुछ कह रहा है, कोई कैसे कह रहा है, और आपको समझ भी नहीं आ रही होती कि इनको कैसे जवाब देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो बेसिकली ये जो सिचुएशंस अराइज होती हैं ना, ये सारी, एक तो इन सब में मुझे आंसर्स चाहिए थे कि इन सब का आंसर क्या होगा, या इन सब को मुझे कैसे डील करना है। तो उस सब के लिए एक तो ये भी बहुत बड़ा मोटिव था। आपने मुहर्रिक की पहले बात की थी ना, ये दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मोटिव्स, जिसकी वजह से आई थॉट कि अब मुझे पढ़ लेना चाहिए। लेकिन उस पढ़ते पढ़ते डेफिनेटली आई हैड टू बैलेंस। घर भी था, बच्चों को भी पिक करना है, ड्रॉप करना है, खाना देना है, एटसेट्रा। हस्बैंड भी हैं, घर की भी काम शाम करने हैं, एटसेट्रा। तो उसमें बस यही होता था कि जितना बेस्ट आप टाइम मैनेज कर सकें, और टाइम को बेसिकली आप रिवॉल्व करें अराउंड योर नमाजें। तो फजर के वक्त आप कुछ टास्क रख लें कि ये मैंने फजर के वक्त ही करना है। जैसे तजवीद की हमारी रेसिटेशन होती थी, तो उसको आप फजर के साथ रिलेट कर लें। उसके बाद फिर बच्चों को छोड़ के आने के बाद कोई टेस्ट की रिवीजन करनी है तो वो तब कर लें। तो इस तरह ना बेसिकली मैंने हर नमाज के साथ हर काम को जोड़ा हुआ था, चाहे वो दुनिया का था, चाहे वो दीन का था। तो अक्सर अब डेफिनेटली बच्चों के साथ फिर आपको रातें भी कुछ जागनी ही पड़ती हैं, तो रातों को जाग जाग के भी मैंने पढ़ा है, सच्ची आपको बताऊं तो ऐसा था। माशाल्लाह। तो डेफिनेटली टाइम टेकिंग था और चैलेंजिंग भी था, लेकिन वो जो डिग्री लेनी थी ना, और उसमें आपको जाके पढ़ना था। मैंने ऑनलाइन तो नहीं पढ़ा, मैंने तो जाके पढ़ा था। तो वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग और एग्जॉस्टिंग होता था, और लेकिन वो टाइम वो था जो कि गुजर गया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा रिलैक्स हूँ एज कम्पेयर टू दैट टाइम।